लेलेग्रो एंड इल पेंसेरोसो। फिर से देखिए, लेलेग्रो एंड इल पेंसेरोसो बाय मिल्टन। क्वेश्चन नंबर देना है, लेलेग्रो एंड इल पेंसेरोसो आर ट्विन और पेयर पोएम्स बाय मिल्टन। जुड़वा कविता है ये। लेलेग्रो इज एन इटालियन वर्ड, इट मीन्स द हैप्पी मैन। लेलेग्रो में हैप्पी मैन होता है, द ले हो गया द हैप्पी मैन। इन द फर्स्ट लाइन ऑफ लेलेग्रो द पोएट ड्राइव्स अवे मेलैंकली। पहले लाइन में ही वो चिंता को भगा देता है। क्या लाइन है? हेंस लोथड मेलैंकली, तो भागो घृणित चिंता। द हैप्पी मैन वांट्स, वो क्या चाहिए हैप्पी मैन को? जेस्ट एंड यूथफुल जॉलिटी, मस्ती चाहिए, जवानी चाहिए, खुशी चाहिए, नॉट हाँ हाँ, एंड मुस्कुराहट चाहिए, ये सब जवानी को चाहिए। अब हमारे पेज 2 में, तो ये इम्पॉर्टेंट पोएम है, ये सबसे लगता है मिल्टन का सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम यही है। अब पेज 2 में हम आ गए। अब पेज 2 में क्या है? सच ए स्माइल, ये सब जो है मुस्कुराहट यहाँ कहाँ ये मिलेगा? इज फाउंड ऑन हेबीज चीक, हेबीज के गाल में। ये हेबीज कौन है? देखिए, बहुत ये भी बहुत सुंदर माने गॉडेस है, देवी है। हेबीज इज द ग्रीक गॉडेस ऑफ यूथ, जवानी की देवी है, खूब सुंदर है। उसके गाल का मुस्कुराहट तो ये जवानी में चाहिए। लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स, और हंसते हंसते पेट दुखाया जाता है, वैसी हंसी चाहिए। लाफ्टर हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, वी हैव द पिक्चर ऑफ अ मैन हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल वरीज। इस तरह हंसता जो है, कोई चिंता नहीं है, खिलखिला के हंस रहा है। द हैप्पी मैन एंजॉयज स्वीट लिबर्टी, एकदम स्वतंत्र मिठास, कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है, मधुर, कोई सजा हुआ नहीं है, पकड़ाने का भय नहीं है। प्लेजर्स फ्री, आनंद भी एकदम मस्त फ्री है, एकदम स्वतंत्र। ही सीज द लार्क फ्लाइंग इन द मॉर्निंग, और लार्क चिड़िया जो है, ये लार्क चिड़िया है, ये खुशी का प्रतीक है। ही हियर द कॉक क्रोइंग, मुर्गा कुकड़ू कू करता है, वो भी खुशी की निशानी है। द जॉली मैन सीज रोमांस इन नेचर, उसको क्या है, हैप्पी मैन को प्रकृति में भी रोमांस देखता है। वो देखिए, बहुत सुंदर इमेज आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए इमेज बहुत सुंदर है, ये वाला इमेज दीजिए, कोटेशन दीजिएगा तब नंबर करेगा। क्या इमेज है? नेचर का रोमांस। देखिए क्या है, नेचर में भी रोमांस होता है। माउंटेन ऑन हुज बैरन ब्रेस्ट द लेबरिंग क्लाउड्स डू ऑफ्ट रेस्ट। पहाड़ है, और पहाड़ की जो चोटी सब है ना, ऐसे 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 हो जाते, पॉइंटेड हो जाता है, ऐसे पॉइंटेड। उसको क्या कभी इमेजिन करता है कि बैरन है, ब्रेस्ट हो सब है, खाली छाती है पहाड़ की, और उस पर क्या है, लेबरिंग क्लाउड, थका थका बादल आता है, उसी पर सो जाता है, छाती पर। तो बहुत इरोटिक इमेज है, तो मिल्टन में ये भी पाया जाता है। क्लाउड रेस्टिंग ऑन बैरन ब्रेस्ट इज इरोटिक। इरोटिक हम कहते हैं सेक्सी है ये। क्लाउड रेस्टिंग ऑन बैरन ब्रेस्ट इज इरोटिक। द सेम कैन बी सेड अबाउट रेवलरी विथ मास्क, और रेवलरी माना मस्ती विथ मास्क, अपना चेहरा ढक के तब ये लोग रोमांस करते हैं, तो लाज शर्म नहीं रहती है, कौन क्या कर रहा है पता नहीं चलता, उसी में लव रोमांस किस जो करना है करता है। ये भी चाहिए उसको, हैप्पी मैन को। द पर्सन कैन एन्जॉय फ्रीली व्हेन इन मास्क, और मास्क पहने रहता है तो मस्ती कर सकता है फ्रीली। मिल्टन मेंशंस शेक्सपियर रोमांटिक कॉमेडीज इन द फॉरेस्ट, और जंगल में क्या है, रोमांस भी होता है, वहाँ पर तड़ पकड़ कुछ नहीं, पुलिस वुलिस नहीं है। वी कैन मेंशन रोजलिंड इन एज यू लाइक इट, और रोजलिंड जो है लड़का का वेश बदल के खूब रोमांस करती है एज यू लाइक इट ऑर्लैंडो के साथ। देखिए द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ लेलेग्रो आर, और अंतिम लाइन क्या है, कोटेशन देने से नंबर देगा। दीज डिलाइट्स इफ दाउ कैंस्ट गिव मर्थ विद दी आई मीन टू लिव। कहते ये सब आनंद हमको, ये सब दे सकते हो, ये दे सकते हो तो हमको दे सकते हो, आई मतलब तुम्हारे साथ रहेंगे। मर्थ विद दी, खुशी आनंद, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अब देखिए 2 पोएम है, दोनों को कंपैरिजन करना है। इट इज़ डिफिकल्ट टू बिलीव दैट द मैन हु कंपोज लेलेग्रो कुड ऑल्सो कंपोज इल पेंसेरोसो। ये मतलब कठिन है ये विश्वास करना कि जो कभी लेलेग्रो कंपोज किया वो इल पेंसेरोसो भी कर सकता है। इन इल पेंसेरोसो इज ऑल्सो, इल पेंसेरोसो इज ऑल्सो एन इटालियन वर्ड, ये भी इटालियन शब्द है, इट मीन्स द थिंकर। इल पेंसेरोसो थिंकर और द थॉटफुल मैन। In the opening line of Il Penseroso,
मिल्टन ड्राइव्स अवे जॉय दैट चीट। अब देखिए, अब ये क्या हो गया है, वकालत का मतलब साइड बदल दिया है। अब इसमें क्या है, उदासी के पक्ष में है, चिंतन के पक्ष में है। अब तब क्या करता है, वो इसको भगा देता है। मिल्टन ड्राइव्स अवे जॉय दैट चीट, कहते हैं कि आनंद, खुशी जो है ना, हम लोग को धोखा देते रहता है। हेंस वेन डिल्यूडिंग जॉय, कहते भागो किसको, वो आनंद जो धोखा देता है। मौज मौज मस्ती तो धोखा ही देता है, तो 4 क्षण आनंद देगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा। रनिंग आफ्टर प्लेजर इज फुलिशनेस, कहते खाली सुख के पीछे दौड़ना क्या मूर्खता है। पर्सन विथ वीक माइंड रन आफ्टर प्लेजर, और जो लोग कमज़ोर दिमाग के हैं वही लोग कहते खाओ पियो मौज करो, कमज़ोर दिमाग वाले कहते हैं। अब देखिए मिल्टन साइड पलट लिया है। मिल्टन वेलकम्स मेलैंकली, अब क्या कहता है, वो चिंतन का स्वागत करता है। हेल डिवाइनिस्ट मेलैंकली, आ जाओ स्वागत है तुम्हारा, डिवाइन सबसे पवित्र सुपरलेटिव है मेलैंकली, आ जाओ। अब मिल्टन इसके पक्ष में है, चिंतन के पक्ष में। मिल्टन कॉल्स मेलैंकली होली, और मेलैंकली क्या कहता है, पवित्र कहता है। शी इज़ कंपेयर टू अ प्योर नन हु इज साइलेंट, और मेलैंकली को किससे कंपेयर किया जाता है, प्योर नन को, जो सिस्टर सब होती है, सफ़ेद कपड़ा एकदम सीरियस, वो लोग हंसती उठती नहीं, एकदम चुपचाप कम बोलती है, साइलेंट है वो। अब हमारे यहाँ देखिए इसी तरह दोनों पोएम में कंपैरिजन है। पेज 5 में आ गए, और इम्पॉर्टेंट पोएम है ये बहुत, पेज 5। मिल्टन गिव्स अ पिक्चर ऑफ मेलैंकली एज अ पर्सन विथ सैड डाउनवर्ड आइज लुकिंग एट द अर्थ। मेलैंकली वो क्या कहते हैं, जो चिंतन कर रहा है, उस आदमी को पिक्चर कैसे देता है, उसकी आंखें जो झुकी झुकी है, और कहाँ वो धरती की ओर देख रहा है। द फिलोमेल एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ द मेलैंकली मैन, वो जो चिंतन का आदमी है, जो थिंकर जो है, उसको क्या कहते हैं, उसके फीलिंग को कौन व्यक्त करता है, फिलोमेल। फिलोमेल भी चिड़िया है, लेकिन वो लार्क से अलग है। लार्क खुशी का प्रतीक है, फिलोमेल है ना दुख का प्रतीक है। ये गाना दुख का गीत गाती है। दिस बर्ड सिंग्स हर स्वीटेस्ट सैडेस्ट सॉन्ग एट नाइट, वो सबसे मधुर गीत गाती है, सबसे दुख की गीत गाती है। कब, रात के वक्त में सबके दुख का गीत गाता है, दुख का गीत गाती है, चिड़िया है ना। इन द डार्कनेस देर इज़ ओनली सिंथिया, उस अंधेरे में क्या है, कौन है, सिंथिया है। ये सिंथिया कौन है, ये चांद है, रात के टाइम में चांद है। लैम्प एट मिडनाइट आवर, रोशनी जल रहा है, रात के टाइम में लैम्प जल रहा है, दोपहरिया रात में, एकदम बीच रात में। इंडिकेट्स दैट द मेलैंकली पर्सन इज रीडिंग अ बुक, लगता है ये जो चिंतन वाला जो है, जो थॉटफुल मैन है, जो थिंकर जो है, वो किताब पढ़ रहा है, इज रीडिंग अ बुक। रीडिंग और राइटिंग, लिख रहा है या पढ़ रहा है, रात के जग में जग के वो लिख रहा है या पढ़ रहा है। क्या कहते हैं, जो थिंकर होता है, जो थॉटफुल मैन है, तो वो रात को पढ़ते लिखते रहता है। सच ए मैन वॉन्ट्स टू कीप अवे फ्रॉम द एक्टिविटीज़ ऑफ डे टाइम, और ऐसा आदमी क्या है, दिन में जो कोलाहल होते रहता है, हल्ला गुल्ला होता है, उससे वो दूर रहना चाहता है। इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बिजी बीज। ये देखिए कोटेशन हम मिस कर गए, एक लाइन इधर दीजिएगा छोड़िएगा, फिर एक लाइन यहाँ दीजिएगा, कोटेशन को हाईलाइट कीजिए, तब ना एग्जामिनर देखिएगा। हमको लाचारी ज्ञान देना पड़ा। तो जो ये है, क्या कहते हैं, जो चिंतनशील आदमी है, जो थॉटफुल आदमी है, जो थिंकर है, वो बिजी बी की तरह बिजी नहीं रहेगा, ठीक है। व्हेन देयर इज ब्राइट रेज ऑफ द सन, जब सूर्य के चमकीले किरण जब रहते हैं, द पेंसिव मैन वांट्स द कूल शेड ऑफ पाइन एंड ओक ट्री। तो जो चिंतन में जो आदमी चिंता कर रहा है, जो मनन कर रहा है, वो कहाँ जाएगा, पे वृक्ष के नीचे। पाइन एक वृक्ष का है, ओक भी इसी की छाया में लोग चला जाएगा। नाउ द पोइट वांट्स डिम रिलीजियस लाइट, अब कवि को क्या चाहिए, डिम धीमी धार्मिक प्रकाश। अब पेज 6 है, ही वॉन्ट्स रिलीजियस म्यूजिक एंड सॉन्ग, और उसको धार्मिक संगीत चाहिए और धार्मिक गाना चाहिए। दे विल ब्रिंग हेवन बिफोर द आइज ऑफ द पोइट, दे विल ब्रिंग हेवन बिफोर द आइज ऑफ द पोइट। और ये गाना सुन के, संगीत सुन के, धार्मिक जो स्वर्ग ही उसकी नज़र के सामने आ जाएगा। द पोइट रिमेंबर्स हिज ओल्ड एज एंड वांट्स अ पीसफुल एंड टू हिज लाइफ। अब कभी अपने बुढ़ापा को याद करता है, वो चाहता है शांति से हम गुजर जाए। द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ इल पेंसिल सुहार, देखिए, दीज प्लेजर्स मेलैंकली गिव एंड आई विद दी विल चूज टू, कहते ये सब सुख जो पल ऊपर में दिए हैं, मुझे दो, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे।
नाउ कंसिडर द स्टाइल ऑफ द पोएम। और कुछ कंटेंट और स्टाइल के बारे में कुछ आपको कहना है। वी कैन स्कैन दी अबव 2 लाइन, इसको हम लोग स्कैन कर सकते हैं। देखिए, these pleasures melancholy give, and I with thee will choose to live। तो क्या है, मोस्ट ऑफ द पोएम इज इन आयम्बिक लाइन्स ऑफ, ये देखिए अभी हम चले आगे लास्ट पेज में। कौन है आयम्बिक लाइन्स? आयम्बिक तो है ये है, कौन है देखिए बताया है। आयम्बिक टेट्रामीटर है, 4 फुट है, तो ये टेट्रामीटर होगा। अब टू कंक्लूजन करना है, टू कंक्लूड in L'Allegro and Il Penseroso we see two moods of an extreme age। ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछता है, टू मूड्स ऑफ एन एक्सट्रीम एज, 2 मूड है, एक में मस्ती का मूड है, एक में उदासी चिंतन का मूड है। एक्सट्रीम एज युग कौन सा सही 17th सेंचुरी था, उस 17th सेंचुरी कुछ सम पीपल वांटेड टू मच प्लेजर, और उस एज में कुछ लोग थे खूब खाओ पियो मौज करो, एक्सट्रीम में वो लोग कुछ लोग थे। और सम कुछ लोग जो थे बहुत धार्मिक थे, टू धर्म पर बहुत ज़्यादा कट्टर थे, दोनों एक्सट्रीम था इसमें 17th सेंचुरी में। मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन, मिल्टन प्यूरिटन था। मिल्टन इज़ मोर फॉर इल पेंसेरोसो दैन एल एलेग्रो। और मिल्टन क्या है, चिंतन के पक्ष में ज़्यादा है, थॉट के पक्ष में ज़्यादा है, और मौज मस्ती के पक्ष में कम है। दैट्स ऑल, थैंक यू।